हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी इंटर लेवल का अभी 18 तक एडिट होगा फॉर्म। हालांकि आप लोग लास्ट डेट के चक्कर में ना रहेंगे, क्योंकि लास्ट में होता क्या है कि वेबसाइट बिजी चलने लगता है और उस कारण से आप लोग वेबसाइट को सही से ओपन नहीं कर पाते हैं या फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में चूंकि सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, चाहे आपका रॉन्ग हो या नहीं, तो उस कंडीशन में अगर आप नहीं करते हैं, लास्ट डेट की इंतजार में रहते हैं, तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में आ जाए। तो इसको कर लीजिएगा समय से। यहाँ पे हम लोग बेसिकली ऑफिशियल नोटिस एक है, सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशंस एग्जाम अपडेट को लेकर के हम लोग लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। सारी अपडेट्स को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि ये फॉर्म आया था साथियों, तो 11 दिसंबर तक लास्ट तक भरवाया गया, फिर अभी एडिट चल रहा है। और इसमें देखेंगे तो आपका पंचायत सचिव का वैकेंसी था, उसके बाद से यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक का था, उसके बाद से यहाँ पे राजस्व अधिकारी कर्मचारी का था। तो ये सभी यहाँ पे देखेंगे लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 तक का भी इसमें पद है। और टोटल पद इसमें 12,200 यहाँ पे 199 यानी 12,200 टोटल पद है। आप सभी का बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, एग्ज़ाम कब से होगा, सभी चीज़ों को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। एक नोटिस जो है आया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, उसको देखिए, सारा चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ पे लेटर देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पे संकल्प में देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या दिनांक 5/6/2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम अवधि में संशोधन, ये कल जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्याधीन सेवा के पद में सोपान वेतन लेवल आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम कालावधि निर्धारण करने के लिए, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से संकल्प संख्या को निर्देश में राज्य सरकार के सभी संबंधित प्राधिकारों को संसूचित किया गया है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि कोई टाइम टेबल नहीं था प्रमोशन का और काफ़ी डिले से प्रमोशन होता था। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगा। हम लोग वैकेंसी की भी बात करेंगे, एग्जाम डेट को भी बात करेंगे, साथ ही साथ आपका प्रमोशन कब से कब किस लेवल पे होगा, सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 4 से लेवल 7 तक यहाँ पे प्रोन्नति के लिए बताया गया है, तुलना किया गया है, अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार अन्य की सूचना मामले में समीक्षा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे तो समय को विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए वेतन स्तर 3 से वेतन स्तर 7 में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि को निर्धारित किया गया है। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, देखिए प्रोन्नति के लिए लेवल न्यूनतम अर्तक सेवा संशोधित कालावधि, जैसे कि लेवल 3 में होता है। आप अगर लेवल 3 में, चूँकि अभी बीएसएससी में आपका जो पंचायत सचिव का जॉब है, पंचायत सचिव का जॉब अब आपका लगता है, तो उसमें क्या होगा कि आप लेवल 3 में जॉब करेंगे और जो पहला प्रमोशन होगा उसके लिए आपको 4 साल का जॉब करना ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 साल का, और लेवल क्या हो जाएगा आपका, चौथा लेवल बनेगा। तो इसमें ज्वाइनिंग करने के बाद 4 साल के बाद आप लेवल 4 में चले जाएंगे। फिर लेवल 4 में जाने के बाद फिर से आपको 5 साल की जॉब करनी होगी। 5 साल के बाद आप 5 साल नहीं, 3 साल आपको जॉब करनी होगी, और 3 साल के बाद चौथे लेवल से आप 5वें लेवल के चल जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद 5वें लेवल से 6 लेवल में जाने के लिए आपको 4 साल का फिर वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जब 6 लेवल में आ जाएँ तो यहाँ से 7 लेवल में जाने के लिए आपको 4 साल का करना होगा। अब देखिए क्या है कि जो 12,199 पद हैं, इसमें और भी पदें बढ़ेंगी। अभी मैं एक और नोटिस दिखाऊँगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों नोटिस कल ही का है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है प्रमोशन को लेकर के। तो इसमें चूँकि होता क्या है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है प्रमोशन को लेकर के, जो SC/ST हैं उनका एक मामला चल रहा है। प्रमोशन में जो परसेंटेज है बढ़ाने को लेकर के कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, उस आधार पे वहाँ पे मामला चल रहा है। हाई कोर्ट बनाम बिहार सरकार बनाम SC/ST प्रमोशन चल रहा है। अब उसमें क्या है कि सरकार काफ़ी दिनों से प्रमोशन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण जो लोग जिस पद पे हैं वो पद नया खाली नहीं हो रहा था और नया पद सृजन ही नहीं हो रहा था। इसी कारण देखेंगे, एक तो जल्दी वैकेंसी नहीं आ रहा था, और जो आ रहा था काफ़ी कम संख्या में आ रहा था। तो उसको वैकल्पिक तौर पर करने के लिए जब मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे राज्य ने रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द इसका सुनवाई किया जाए। फिलहाल वो वैकल्पिक तौर पे, चूँकि जब तक केस क्लियर नहीं होता है तब तक वैकल्पिक तौर पे क्या किया कि यहाँ पे प्रमोशन के लिए एक नियमावली पास की गई 2023। अब इस नियमावली के तहत जो भी पद यहाँ पे पहले से हैं और वो कंप्लीट कर लिए हैं अपना सर्विस, जो एक मिनिमम टाइम होता है बॉन्ड, तो उनका प्रमोशन किया जा रहा है। जो प्रमोशन किया जाएगा वहाँ से सीटें खाली हो रही है। तो उसी के रिगार्डिंग दोनों लेटर हैं, यहाँ पे देखेंगे
तो प्रमोशन के लिए 2 महीने का और समय बढ़ा दिया गया है इस नोटिफिकेशन को, कि अगले 2 महीने के लिए और वैलिड होगा। और जिनका जिनका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है सर्विस पीरियड, उनको अगले लेवल में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो उसी का यहाँ पे देख सकते हैं 2 माह के लिए है, इसको बढ़ाया जाता है। अब आइए फिर से उस नोटिस को चलिए, तो आपका एग्ज़ाम डेट भी क्लियर होने वाला है। अब जैसे मान के चलिए जो पंचायत सचिव हैं, वो पंचायत सचिव में होते हैं, तो उनको जो लेवल 7 का प्रमोशन होगा, यानी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। तो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बनने में आपको कितना समय लग जाएगा? तो यहाँ पे 4 साल प्लस 3 साल 7 साल हो जाएगा, और 4 11 साल, 4 15 साल, यानी आप 15 साल का पीरियड पूरा करेंगे, तो 15 साल में जा कर के आप पंचायती राज पदाधिकारी बन पाएंगे, यानी काफ़ी समय आपको लगेगा यहाँ पे। तो देखिए प्रमोशन के हिसाब से आप उतना इंटरेस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे 15 साल लग जाएगा लेवल 7 तक जाते जाते। वही भी पीएससी से डायरेक्ट होता है, तो प्रमोशन थोड़ा डिले है इसमें। लेकिन अब देखिए जो 12,199 पद है, उसमें पदों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि 2 महीने के लिए उसको बढ़ाया गया है, और ये 4 साल का मिनिमम पहले से घटाया गया है। तो जो भी लेवल 1 लेवल 2 के होंगे कर्मचारी, लेवल 3 के होंगे, उनका सीधे प्रमोशन होगा लेवल 4 में। और लेवल 4 में जाएंगे तो लेवल 3 की जो भी सीटें हैं, चाहे लेवल 2 की हो, सब खाली होगी। तो फिर से यहाँ पे आपका जो पंचायत सचिव है और राजस्व कर्मचारी है, दोनों का सीट बढ़ेगा। अब राजस्व कर्मचारी की बात करें कि वो तक कब तक बनेंगे राजस्व अधिकारी, तो वो भी लेवल 7 का है, और चूंकि राजस्व कर्मचारी लेवल 2 का है, तो उनको यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 15 से ऊपर ही लगेगा, 17 साल लगभग 16 साल लग जाएगा उनको राजस्व कर्मचारी बनने में, चूँकि काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है। तो अब बात करें कि एग्ज़ाम डेट कब होगा आपका, तो देखिए अभी सेंटर के लिए कोई अलॉटमेंट का लेटर नहीं लिखा गया है, और ये फेब शुरू हो गया है, और अप्रैल मई में आपको पता है कि इलेक्शन है, तो मार्च में बहुत कम संभावना है। तैयारी आपको कंटिन्यू रखना है, ये नहीं है कि मार्च के बाद एग्ज़ाम होगा तो हम लोग तैयारी छोड़ दें, अभी बाद में तैयारी करेंगे, नहीं, आपको तैयारी कंटिन्यू रखना है। बाकी एग्ज़ाम के लिए सरकार अगर तत्पर रहेगी तो बहुत कम चांस है, आप मान के चलिए कि 100 में 20 प्लस ही मान के चलिए कि आपका मार्च में हो सकता है। 80% चांस है आपका कि एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा। तो ये अपडेट था, और प्रमोशन का आपने देखा ही कि प्रमोशन में काफ़ी लंबा समय लगेगा आपको, लगभग 15 साल लग जाएंगे आपको पंचायती राज प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बनने में, और राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी बनने में। और यहाँ से सीटें और एराइज होगी, तो लगभग आपका वैकेंसी 20,000 के आसपास हो जाएगा पीटी होते होते। पीटी यानी कंडक्ट कराने से पहले आपका लगभग 20,000 वैकेंसी पहुँच जाएगी। वो भी बहुत जल्द आपका अपडेट आ जाएगा जब प्रमोशन की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि सारा डेटा आपको समझ में आया होगा, आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब ज़रूर सफल होंगे इस बार। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।